हेलो पेरेंट्स। आज है हमारा डे 8 हेल्दी पेरेंट्स का और आज हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। ये वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और ये पता है फाइबर क्या है? फाइबर उस एक बड़े से ऑफिस का सफाई कर्मचारी है, जहाँ लोग वहाँ के ऑफिस मैनेजर सारे सेल्समैन सबको तो वैल्यू देते हैं पर सफाई कर्मचारी को वैल्यू नहीं देते। उसी तरह हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी हम कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स को वैल्यू तो देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, पर फाइबर के बारे में कोई बात नहीं करता। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे, आइए समझते हैं। हमारा जो दिल है ना, हार्ट, ये जो दिल है, अरे वो जो आप दिल लगाते हैं वो दिल नहीं, ये जो आपका हार्ट है बॉडी में, इसमें इसके लिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको आपके ब्लड स्ट्रीम से साफ करने का काम करता है फाइबर। और क्या करता है? आपके शुगर को कंट्रोल करता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके खाने में फाइबर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइबर के होने से आपके खाना में आपका खाना धीरे धीरे पचता है, ब्लड ग्लूकोज आपका धीरे धीरे ब्लड में जाता है और आपका शुगर स्पाइक नहीं करता है। और क्या करता है? ये आपके आंतों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें जो गुड बैक्टीरिया है, उसका भोजन, फूड का काम करता है फाइबर। और क्या करता है? आपका वेट कंट्रोल में, आप मोटे हो गए हो ना, आपका वजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आप फाइबर रिच फूड्स खाते हो तब आपका जो सेटाइटी हार्मोन से वो रिलीज होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल होता है, जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करता है। और क्या काम करता है? आपकी पेट के सफाई में। आपका जो बोल मूवमेंट है ना, सुबह उठ के जो आप टट्टी करने जाते हो, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके डाइट में इसकी कमी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, आपका सुबह पेट क्लियर नहीं होगा। मतलब इतने सारे बेनिफिट्स है फाइबर के, फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। फाइबर दो तरह के होते हैं, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर में क्या आते हैं? ओट्स, सभी तरह के दालें, एप्पल विथ स्किन, इसबगोल जिसे आप सेलेनियम हस्क भी कहते हैं, और कैरेट, गाजर। इनसोल्यूबल में क्या आते हैं? होल व्हीट, मतलब साबुत गेहूं, पूरा होल गेहूं, ब्राउन राइस, बाजरा, ग्रीन वेजिटेबल, जितने भी हरे सब्जियां हैं, साग है, सब इनसोल्यूबल में आते हैं। बीन्स एंड राजमा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल में? इन दोनों में डिफरेंस इतना है, सोल्यूबल फाइबर पानी में घुल जाता है, एक जेली की तरह फॉर्म करता है, और इनसोल्यूबल फाइबर कहीं नहीं घुलता। और एक इंटरेस्टिंग बात, हमारा बॉडी फाइबर को तोड़ ही नहीं सकता। मतलब जिस तरीके से हम खाते हैं वो टूटता ही नहीं है। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसे तोड़कर हमारा बॉडी एनर्जी, ग्लूकोज बना देता है, लेकिन अगर हम फाइबर लेते हैं तो इसे तोड़ता ही नहीं है। ये आपने इधर से खाया, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वो स्टूल के माध्यम से निकल जाता है। अब आप फाइबर को और अच्छे से समझने के लिए आप एक चीज नोटिस करो कि नेचर ने जितनी भी तरह का फूड्स, मतलब ग्रेन्स या कोई भी खाने की चीज बनाई है, उसमें फाइबर होता है। जैसे अगर आप गेहूं को देखो, व्हीट को, व्हीट में क्या है? जब आप व्हीट को ऊपर के लेयर को, जैसे अगर ये व्हीट है, इसके ऊपर के लेयर को अगर छील देते हो, जिसको आप चोकर बोलते हो ना, जिसे छन्नी से चाल कर निकाल देते हो, तो वो है फाइबर, वो चोकर।